बहुत ही सुंदर। जानकी जी और धनंजय जी भी प्लीज स्टेज के बीच में आइए। 2 मिनट आपका समय लूंगी क्योंकि इतना अच्छा गाना गाया है तो पहचान तो बनती है ऑडियंस को। जोरदार तालियां हो जाए इन दोनों प्यारे से कलाकार के लिए। और मैं छोटी सी पहचान करवाऊंगी। जानकी जी इतना अच्छा प्यारा सा गाना गाया। उन्होंने लिखा है कि संगीत मेरी आत्मा है और म्यूजिक और डांस जानकी जी का शौक है। और उसकी उनकी पहचान में मैं बोलना चाहूंगी कि जानकी जी PWC में एज ए टेक्नोलॉजी डायरेक्टर जॉब कर रही है और वर्सेटाइल वोकलिस्ट है। और लता दीदी, कविता कृष्णमूर्ति, अरिजीत सिंह के गाने बेहद उनको गाना पसंद है। उनकी आवाज से हमें पहचान के संगीत उनकी आत्मा है। जानकी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा दिल को छू गया। जानकी जी लव योर वॉइस। और धनंजय जी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि धनंजय जी म्यूजिक फील्ड से नहीं है लेकिन मास्टर इन जर्नलिज्म के फील्ड से है। तो ही इज वर्किंग प्रोफेशनली इन मीडिया फील्ड। तो धनंजय जी के लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए क्योंकि जर्नलिज्म फील्ड में है और संगीत को अपना पैशन मान चुके हैं और इतना अच्छे से उन्होंने इस गाने को न्याय दिया है। और साथ में एज अ वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर एडवर्टाइजमेंट विथ रिनाउंड न्यूज़पेपर और म्यूजिक और डांस के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं धनंजय जी। और RD बर्मन और बप्पी लहरी के गाने गाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे है हमारे प्यारे से दोनों कलाकार पे जोरदार तालियां। थैंक्स अ लॉट। हम ऐसे ही आपको सुनना चाहेंगे और संगीत आपकी ऐसे ही तरक्की करती रहे। और साथ में हमारे शो में हाजिर है रिटायर्ड DCP सर जी कोरेगांवकर सर जी। वेरी वार्म वेलकम DCP कोरेगांवकर सर जी, आपका इस शो में अर्धनाद म्यूजिकल ग्रुप की ओर से स्वागत है आपका। और ऐसे ही अगले गाने की ओर हम चलते हैं और अगला गाना पेश कर रहे हैं हमारे आज के ऑर्गेनाइजर अविनाश जी और उनका साथ दे रही है सुषमा जी। वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू, वेरी गुड आर्टिस्ट। और फिल्म है हम जोली। और गाना कैसा है पता है? इस गाने के लिए मुझे याद आ गया, हाँ ऑडियंस जानकार है भाई लेकिन है ना, अंताक्षरी में हम लोग एक वर्ड सुनते हैं कि चलो नींद, नींद वर्ड से कौन कौन से गाने गाने हैं। हाँ तो बहुत सारे गाने हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, उसके बाद कौन सा है? वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो जब प्यार होता है ना तो नींद चैन सब कुछ खो जाता है। ऐसा ही एक गाना। जोरदार तालियां अविनाश जी और सुषमा जी के लिए। और ऑडियंस एंजॉय फॉर द लवली सॉन्ग। शैलेश जी और रचना जी 2 मिनट स्टेज पर रहिएगा। मैं आपकी पहचान करवाना चाहूंगी। शैलेश जी की आवाज किनसे मिलती जुलती है? किनसे? जोरदार तालियां हो जाए भाई शैलेश जी के लिए क्योंकि शैलेश जी का फील्ड म्यूजिकल फील्ड नहीं है, वॉइस ऑफ मुकेश के तौर से जाने जाते हैं और उन्होंने प्रूव किया। तो भाई उनकी पहचान मैं करवाना चाहूँगी कि शैलेश जी जो है वो रियल एस्टेट एजेंट है और पहली बार अंतरनाथ ग्रुप से के साथ स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड वी आर ऑल आर वेरी हैप्पी। शैलेश जी थैंक्स अ लॉट, कीप सिंगिंग। और रचना जी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। रचना जी हाउस वाइफ है और साथ में अभी गाने की शिक्षा ले रही है। और रचना जी भी अंतरनाथ ग्रुप के साथ फर्स्ट टाइम स्टेज परफॉर्मेंस कर रही है। तो भाई कोई भी फील्ड हो जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे आर्टिस्ट सारे हैं वो मंजे हुए हैं और ऐसे ही गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक्स अ लॉट। और अंतरनाथ ग्रुप ऐसे ही नया कलाकारों को हमेशा जो गाने के साथ लगाव रखते हैं, गाना उनका पैशन है, उनके साथ जुड़ा रहता है अंतरनाथ ग्रुप। चलिए ऐसा ही एक और गाना लेकर आ रहे हैं रविंद्र जी और साधना जी। उनको भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। बहुत ही प्यारा सा नगमा लेकर आ रहे हैं। और साथ में रविंद्र जी की पहचान भी मैं करवाना चाहूँगी। रविंद्र जी के लिए पहले तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि रविंद्र कुलकर्णी जी जो है वो आकाशवाणी पुणे में जॉब करते हैं और बचपन से ही रविंद्र जी को गाने का शौक रहा है और अंतरनाद के ग्रुप के साथ बहुत सा टाइम से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे शोज़ भी कर रहे हैं। तो भाई आकाशवाणी में काम कर रहे हैं तो गाने सुनने की आदत तो हमारे कानों को होती ही है। थैंक्स अ लॉट। और आई एम वेरी लकी क्योंकि मैं भी आकाशवाणी में 10 साल काम कर चुकी हूँ एज ए अनाउंसर। तो मुझे कैसा है ना, आपसे बहुत लगाव हुआ है कि मैं बाद में मिलूंगी आपसे। बहुत सारी आकाशवाणी के साथ यादें हैं। और रविंद्र जी के साथ दे रही है साधना जी, हमारी जो गायिका है साधना जी देश पांडे। उनका भी म्यूज़िक वो है, वो पैशन है और इस ग्रुप में पहली बार गाना गा रही है। तो चलिए हमारे प्यारे से सभी कलाकारों को हम बहुत ही एंकरेज करेंगे ऑडियंस और सुनते हैं उनका प्यारा सा नगमा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में। गुड इवनिंग लेडीज
लेडीज एंड जेंटलमैन, एज इट इज़ वी ऑल नो, हम सब फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में हमारा अभी 14 फेब को वैलेंटाइन डे गया। तो इसी सब्जेक्ट को लेकर प्यार भरा मौसम चल रहा है पूरा महीना। तो प्यार का मौसम टाइटल के अंतर्गत आज हम अंतर्नाद म्यूजिकल ग्रुप प्रस्तुत प्यार का मौसम ऑर्गेनाइजर वैशाली मणुनकर एंड अविनाश मणुनकर के द्वारा आयोजित आज का प्यारा सा शो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दिल थाम कर बैठिए और सबके दिल धड़कते हैं प्यार के लिए, किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई प्यार भरा इंसान रहता है। तो जोरदार तालियों के साथ आज का शो का ओपनिंग करेंगे प्यारे से गाने के साथ और हमारे सभी आर्टिस्ट रेडी है। तो सबसे पहले वन एंड ऑल रोमांटिक सॉन्ग के लिए मैं बुलाना चाहूंगी शैलेश जी और सुषमा जी को। वेरी वार्म वेलकम शैलेश जी और सुषमा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और सबसे पहला गाना है दो रास्ते फिल्म से, जो 1969 की फिल्म है और राजेश खन्ना और मुमताज की द एवरग्रीन सुपरहिट जोड़ी का ये गाना, लता जी और रफ़ी जी की आवाज़ का ये गाना पेश करेंगे शैलेश जी और सुषमा जी। सच में ये गाना इतना एवरग्रीन गाना है कि इस मूवी से एक दौर चला था जो आज तक हम लोग इस मूवी को कभी भूल नहीं पाए हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाली थिएटर में ये मूवी थी DDLJ। चलिए ऐसा ही अगला गाना रोमांटिक गाना गाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अविनाश जी और शैला जी को। और ज़ोरदार तालियां मैं बजाना चाहूँगी शैला जी के लिए, क्योंकि शैला जी की मैं अगर इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो शैला जी खुद ही मतलब MA इन म्यूज़िक है, संगीत विशारद है और साथ में लिटिल रेड रोज नर्सरी स्कूल में और ओमकार नाद ब्रह्मा इंस्टीट्यूट ओंध की जो शाखा है वहाँ पे संगीत की तालीम दे रही है। तो इतने मज़ेदार हमारे आज के कलाकार हैं और हमारा म्यूज़िकल ग्रुप का नाम भी अंतर्नाद है। तो भाई जहाँ पे हमारी कला प्रेमी भी, ऑडियंस भी कला प्रेमी है, आर्टिस्ट भी कला प्रेमी है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम सुनेंगे एक शत शत नमन कस्मा सरस्वती के चरणों में और एक गाना, वो है ज़रा ज़रा। थैंक यू सो मच गोड बोले जी और साधना जी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अंतर्नाद म्यूज़िकल ग्रुप है वो बहुत सारे कलाकारों को स्टेज प्रोवाइड करती है और मे बी 7 to 8 ईयर्स से अंतर्नाद म्यूज़िकल ग्रुप शोज़ कर रही है। और इसमें से बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको पहली बार आज अंतर्नाद ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तो पुणे की कला प्रेमी जनता है उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आर्टिस्ट को भी अप्रिशिएट करना हमारा काम है, तो बहुत ज़रूरी है। तालियां वहाँ पे ऑडियंस एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी टीम है ना वो अलग अलग फील्ड से सारे कलाकार हैं और अलग अलग फील्ड से जब संगीत को प्यार करते हैं वही लोग जमा होते हैं। तो चलिए धनंजय जी और जानकी जी का एक अगला गाना सुनते हैं और इसके बाद मैं उनकी थोड़ी सी पहचान करवाना चाहूँगी। इस गाने के बाद धनंजय जी और जानकी जी, क्या बात है, मज़ेदार। शैला जी वाकई में अविनाश जी बहुत ही मज़ेदार गाना, और इस गाने को गाना आसान बात नहीं है और शैला जी के पास डिग्री है क्लासिकल गाने की और तालीम दे रही है। तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है भाई। इतना जो मज़ेदार गाना हमारी लता दीदी की आवाज़ में हम सुनते हैं बार बार, आज हमने शैला जी की आवाज़ में भी सुना। इट्स वंडरफुल। चलिए अगले गाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी गोड बोले जी को और साधना देश पांडे जी को। और अगला जो गाना है वो कश्मीर की कली फिल्म से है और गाना है इशारों इशारों में। तो कैसा है ना कि शादियों में जो लव हो जाते हैं, मैरिजेस में आमने सामने दो पार्टी होती है, उसमें से आमने सामने इशारों इशारों में शादियों में बहुत से लव होते हैं। हमने देखे हैं बहुत सारी शादियों में, पता नहीं होता है बड़े बुजुर्गों को भी कि यंगस्टर्स ने क्या इशारों इशारों में बात कर ली। इसके लिए बड़ा सा एग्जाम्पल है DDLJ मूवी, जो शाहरुख खान और काजोल के बीच में इशारों इशारों में। ऐसा ही एक पुराना गाना सुनते हैं गॉड बोली जी और साधना जी की आवाज़ में। क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा ये गाना जो है गोड बोले जी और रचना जी। गोड बोले जी को मैं वापस बुलाना चाहूँगी। गोड बोले जी प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज अगेन। इनके लिए ज़ोरदार तालियां बननी चाहिए, क्योंकि गोड बोले जी का पहचान करवाना मुझे बाकी है। तो उनकी इंट्रोडक्शन में मैं बोलना चाहूँगी कि कैनरा बैंक में सीनियर मैनेजर रह चुके हैं गोड बोले जी और संगीत प्रेमी है। 2016 से उन्होंने गाना शुरू किया था और आज भी उनका जो गाना है उनको वो बहुत ही गाने को लेकर इतने सीरियस है
कि उनकी जो तालीम है उनको और निखारना चाहते हैं, इसलिए जयराम जोशी जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गोडबोले जी। और ऐसे ही संगीत को और निखारना चाहते हैं, जैसे वो अपने गाने को और न्याय देना चाहते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल। गोडबोले जी गाते रहिए, थैंक्स अ लॉट, और हम सभी का मनोरंजन करते रहिए। और ऑडियंस, फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि हमारा जो ये एप्रिसिएशन बॉक्स है उसमें आप सभी प्यारी जनता जो संगीत प्रेमी जनता है, अगर आपको गाना पसंद आता है, आर्टिस्ट की मेहनत को आप सराहना देना चाहते हो तो एप्रिसिएशन बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। अविनाश जी और जानकी जी को फिर से एक बार हम सुनेंगे, जैसे हमने पहले भी अविनाश जी के 2 गाने सुन चुके हैं और जानकी जी की आवाज़ की मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ। वर्सेटाइल सिंगर है जानकी जी, और जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि मजनू, रांझा, रोमियो, देवदास, बहुत से दीवाने हो गए, बहुत से दीवानों के बारे में हम बात सुन चुके हैं। तो ऐसा ही एक दीवाना गाना हम एंजॉय करेंगे अविनाश जी और जानकी जी की आवाज़ में, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही प्यार भरे बहुत सारे नगमे, जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड में ढेर सारे हैं, इसीलिए वैलेंटाइन डे मनाने का अवसर ही कुछ और होता है। और प्यार का मौसम सिर्फ फरवरी ही नहीं, 12 महीने रहता है। वो प्यार करने वालों को पूछो, और प्यार करने वाले जो थे ना, वो पहले के ज़माने में कुछ भी भेजना है अपने साथी को तो खत के ज़रिए भेजते थे। पहले कहाँ सोशल मीडिया था, अभी इतना आसान हो गया है, लेकिन पहले कुछ भी भेजना है तो खत, और वो खत भी कब पहुंचता था बाबा। अभी तो हम इतनी वेट नहीं करेंगे बाबा, उस उतने तक तो दूसरा पार्टनर मिल जाता है। बहुत फास्ट हो गया है समय आजकल का। लेकिन कहने की बात है कि ऑल इज गोल्ड। पुरानी बातें, प्यार करने का इजहार जो था ना, वो बहुत ही अच्छा तरीका था, और उतने ही प्यारे लिरिक्स थे। इंदिवर सर ने लिखे हैं, फूल तुम्हें भेजा है खत में। ये प्यारा सा गाना लेकर आ रहे हैं शैलेश जी और रचना जी, उसके लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। सरस्वती चंद्र का ये गाना, और एवरग्रीन हमारी लता दीदी और मुकेश जी की ड्यूएट आवाज़ में, जिसको हम हमेशा सुनते हैं तो लगता है कि यार वो प्यार, वो ज़माना बहुत बेहतर था, और वो प्यार का इजहार करना वो बहुत ही बेहतर था। चलिए सुनते हैं प्यारा सा नगमा। डॉक्टर मेहरा जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाना मैं बोलना चाहूँगी, और डॉक्टर मेहरा जी की तारीफ़ मैं करना चाहूँगी, उनकी पहचान करवाना चाहूँगी। डॉक्टर मेहरा जो है वो मुंबई से स्पेशल पूना आती है, मुंबई की रहने वाली है, और म्यूज़िक डॉक्टर मेहरा जी का पैशन है। और साथ ही में मैं बोलना चाहूँगी कि उनका जो डेडिकेशन है ना, वो सही में काबिल तारीफ़ है। और कूपर हॉस्पिटल मुंबई की जो है, उसमें एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो अपनी सेवा दे रही है। तो हैट्स ऑफ डॉक्टर मेहरा जी, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए उनके डेडिकेशन के लिए, उनके संगीत के लगाव के प्रति। तो डॉक्टर मेहरा जी ऐसे ही गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हम सबका मनोरंजन करते रहिए, और संगीत का साथ कभी छूटे नहीं, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट, जॉब कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, लेकिन संगीत किसी का रिलेशन कुछ नहीं देखता है, संगीत कोई नात जात नहीं देखती है, संगीत तो संगीत है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर मेहरा जी, आते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अंतरनाथ म्यूजिकल ग्रुप में भी डॉक्टर मेहरा जो है वो पहली बार परफॉर्मेंस दे रही है, तो ऐसे ही नए नए कलाकार जुड़ते रहे जो संगीत को चाहते हैं। चलिए ऐसे ही गुनगुनाते रहिए और गाते रहिए, वैसा मैं हमेशा हर आर्टिस्ट को बोलना चाहूँगी, क्योंकि संगीत उनकी एक परिभाषा होती है। तो अगला गाना जो लेकर आ रहे हैं गोडबोले जी और रचना जी, और बहुत ही प्यारा सा पतिता फिल्म का जो गाना है, और गाने के बोल ही बहुत प्यारे हैं। कहते हैं कि हर किसी को प्यार होता है, लेकिन किसी किसी का प्यार ज़रूरी नहीं है कि सबका प्यार पूरा हो, किसी का प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन उस अधूरे प्यार की जो यादें होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो चलिए ऐसे ही प्यार भरा एक नगमा सुनते हैं। सही में ओहो, सही में बड़ा मज़ेदार गाना, और बहुत ही खूबसूरती से गाया गया इस गाने को। और जितना हमारा जो ये जानकी जी का आवाज़ है, धनंजय जी को शौक है बप्पी लहरी जी के गाने गाने के लिए, तो वाकई में बहुत आर्टिस्ट इज़ वेरी गुड, और ऑडियंस का लाजवाब रिस्पॉन्स मिला। ऑडियंस आप लोग भी डांस कर सकते हो, आप लोग सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं हो, है ना। आप लोगों को भी कोई गाना मज़ेदार आता है तो जैसे हम डांस कर सकते हैं, यू कैन फ्री फॉर द डांस एंड बैठे बैठे भी हिल सकते हो, है ना। तालियां तो है ही साथ में। चलिए इस अगले गाने की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज की हमारी संकल्पना जिस प्रोग्राम की है, हमारी आज की ऑर्गेनाइजर निर्मात्री वैशाली जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारी आज की ऑर्गेनाइजर वैशाली मणुरकर, उनको मैं स्वागत करना चाहूँगी। आज के प्रोग्राम के लिए उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वैशाली जी, ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए। उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहूँगी। अंतरनाथ म्यूजिकल ग्रुप की ऑर्गेनाइजर
और साथ में अविनाश जी भी आ जाइए साथ में। दोनों ही मिलकर बहुत ही अच्छा सा ग्रुप चला रहे हैं। अविनाश जी का मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया और बहुत ही साथ दे रहे हैं वैशाली जी को। वैशाली जी के हॉबीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि पोएम और आर्टिकल लिखती है और म्यूज़िक उनका पैशन है। तो हम कविता सुनेंगे वैशाली जी आपके मुंह से। कभी हमें फुर्सत मिली तो आपके आर्टिकल पोएम बिल्कुल हम सुनेंगे, क्योंकि कला प्रेमी हो आप भी। और ज़ोरदार तालियां एक बार ऑडियंस, क्योंकि इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं कि मुझे इस प्रोग्राम की जो स्क्रिप्ट है ना वो बिफोर 20 डेज मुझे मिल गई थी। इट्स अ वेल प्लान्ड शो और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट वैशाली जी, अविनाश जी और सारे कलाकारों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है। और ऐसे ही आपका ग्रुप बढ़ता रहे और काम बनते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे। अंतर्नाद, इट्स अ वेरी वंडरफुल नेम ऑफ द अंतर्नाद। मुझे इतना पता है, नाम इतना पसंद आया ना अंतर्नाद, कि अंतर आत्मा हमारी जो होती है और नाद मतलब नाद, हम संगीत प्रेमी सभी है तो नाद का संगीत का जो नाद रहता है, संगीत की जो आवाज़ रहती है, उससे आपने जुड़कर जो नाम बनाया है अंतर्नाद, ऐसे ही गूंजता रहे आपका संगीत का नाद, ऐसे ही गूंजता रहे। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू और ऑडियंस का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट वैशाली जी, अविनाश जी। और अविनाश जी तो अगला गाना लेकर आ ही रहे हैं, तो चलिए अविनाश जी को हम फिर से एक बार सुनते हैं। और उनका साथ देने आ रही है शैला जी। तो ऑडियंस ऐसे ही आप भी मज़े लीजिए, तालियां सुनाई देनी चाहिए और मुझे आपकी विशल से भी एनर्जी मिल रही है ऑडियंस। और साथ में प्रोत्साहन बॉक्स जो हमारा है वो, अगर गाना आपको मज़ेदार लग रहा है तो एज पर योर चॉइस यू कैन डू दिस। अविनाश जी और शैला जी। प्यार किया तो डरना क्या भाई, कोई मतलब अजीब गरीब कमज़ोर लोगों का काम नहीं है प्यार करना। चलिए इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहूँगी। यहाँ पे उपस्थित है पुणे के फेमस तबला नवाज उल्लास कुलकर्णी जी, ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत है। थैंक्स अ लॉट फॉर द कमिंग दिस शो। और साथ में कैनरा बैंक के रिटायर्ड मैनेजर विवेक कारबोर जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ में हमारे एडवोकेट मुकुंद काड़े जी और गायत्री काड़े जी, जो घोड़पड़े गाँव से आए है स्पेशल हमारे लिए। थैंक्स अ लॉट मुकुंद जी एंड गायत्री जी। और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगी वैशाली जी को, जो आज के कार्यक्रम के लिए 2 लफ्ज बोलना चाहेंगे। जोरदार तालियां ऑडियंस। सर्वप्रथम आमच्या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपल्या सर्व रसिकांचे खूप खूप आभार। अँड थँक्यू सो मच निराली फॉर अ वंडरफुल एंकरिंग। बहुत ही स्वीट है वैशाली मैम जी, क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। पता है ऑडियंस, हमारे इस कार्यक्रम की कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए ये सब हमने डिसाइड किया कि ऐसा ऐसे करना है। वो मुझे जानती भी नहीं थी, विक्रम जी ने पहचान करवाई थी कि एक एंकर है, उनको आप ले सकते हो। और वैशाली जी ने सिर्फ व्हाट्सअप के ज़रिए, हमारा मिलना नहीं हुआ है, मैं प्रैक्टिस में नहीं गई हूँ, मैं सारे आर्टिस्ट को पहली बार मिल रही हूँ। थैंक्स अ लॉट, वंडरफुल टीम। अविनाश जी, वैशाली जी, थैंक्स अ लॉट कि इतना ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर कि सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए भी अगर हम शोज़ कर सकते हैं, तो सोचो बिना प्रैक्टिस के भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स। थैंक्स अ लॉट ऑडियंस फॉर द वंडरफुल ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट ऑडियंस, मेरे लिए भी प्रोत्साहन बॉक्स है। थैंक्स अ लॉट। पर जो कला के प्रेमी है वो एक रिश्ता बन जाता है हमारे बीच। और हमारे बीच एक और मेहमान उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। सतीश दवे जी, सतीश दवे जी, आपका भी मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और ऑडियंस, लवली ऑडियंस, कि आप एंड तक हमारे साथ बने रहे। चलिए वैलेंटाइन शो प्यार का मौसम का आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये गाना जोरदार तालियों से हम एंजॉय करेंगे दोस्तों। जाने कैसे कब कहाँ, अविनाश जी और रचना जी की आवाज़ में, जो वन एंड अगेन हमारे लिरिक्स आर्टिस्ट आनंद बख्शी जी के बोल लिखे हुए हैं। प्यार का मौसम, एंजॉय ऑडियंस, लॉट्स ऑफ थैंक्स अ लॉट। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको एक कहना चाहूँगी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कि यहाँ पे जो भी कलाकार है उनको प्रोत्साहित अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोत्साहन बॉक्स अवेलेबल है। तो आप ये, वैसे तो अंतर्नाद ग्रुप जो है वैशाली जी और अविनाश जी मिलकर जो बढ़िया सा काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ राशि लेते नहीं है, लेकिन कोई सजेशंस कहीं से आते हैं तो सजेशंस बिल्कुल एक्सेप्ट करने चाहिए। और वैसे भी हम टिकट शो नहीं कर रहे हैं, जैसे हम टिकट शो करते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो हम कुछ
कुछ भी बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अप्रिशिएशन देने की बात है वहाँ पे ऑडियंस एज पर योर चॉइस, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको मज़ा आए तो यहाँ पे अप्रिशिएशन सिर्फ आर्टिस्ट के लिए है और आप सभी लोगों के लिए है, ऐसे एज पर योर चॉइस। चलिए अगले गाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी अविनाश जी और शैला जी को। बहुत ही प्यारा सा गाना लेकर आ रहे हैं, सिलसिला फिल्म का, जो किशोर कुमार और लता दीदी का गाया हुआ है। और एज वी ऑल नो कि अमिताभ जी और रेखा जी की सुपरहिट जोड़ी आज तक हम सब उसके गवाह है, और वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो उनकी प्यार भरी जोड़ी का गाना हम कैसे भूल सकते हैं। चलिए जोरदार तालियों के साथ अविनाश जी और शैला जी का ये गाना हम सुनते हैं। अब एवरग्रीन सॉन्ग देखा एक ख्वाब हुए। अविनाश जी और शैला जी 2 मिनट में आपका समय लूंगी। पहचान करवाना चाहूँगी ऑडियंस को। शैला जी की हमने पहचान करवाई कि वो तो संगीत विशारद है ही, उनकी आलाप में ही इतना जादू था कि हम लता दीदी को हम याद कर रहे हैं। और अविनाश जी के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, आज के शो के ऑर्गेनाइज़र और सोशल वर्कर भी है और संगीत प्रेमी है। बचपन से ही अविनाश जी को संगीत से लगाव था। इसी का शायद नतीजा है कि आज अविनाश जी इतने अच्छे अच्छे शोज़ कर रहे हैं, कलाकारों को स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में शैला जी उनका साथ दे रही है। बोथ आर्टिस्ट इज वेरी डाउन टू अर्थ। जोरदार तालियां। बोथ द आर्टिस्ट कीप सिंगिंग, और ऐसे ही अच्छे अच्छे शोज हम करते रहे, और ऐसे ही अंतर्नाद म्यूजिकल ग्रुप में म्यूजिक की जो हवाएं हैं वो चलती रहे। चलिए अगले गाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी धनंजय जी को और डॉक्टर मेहरा जी को। बहुत ही प्यारा सा नगमा लेकर आ रहे हैं। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, मतलब 60s का जो समय था वो भी बहुत ही मज़ेदार समय था। और इस गाने के जो बोल है, तीसरी मंजिल फिल्म का गाना धनंजय जी और डॉक्टर मेहरा की आवाज़ में हम सुनेंगे। और जैसे हम सबको पता है कि शम्मी कपूर और आशा पारेख की जोड़ी भी बहुत ही सुपर डुपर हिट जोड़ी थी। चलिए पहले गाना सुनते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी 2 मिनट स्टेज पर रहिएगा। वंश मोर करेंगे, इसीलिए एप्रिशिएशन बॉक्स भी है। ऑडियंस अगर आपको सही में गाना पसंद आता है तो आप तालियों के साथ तो बयां कर सकते हो और हमारे आर्टिस्ट को भी एप्रिशिएशन दे सकते हो। अनीता जी के लिए मैं पहचान करवाना चाहूँगी। अनीता जी इंग्लेश्वर रिद्धि सिद्धि भंजनी मंडल में भजन गाती है, और ये हमेशा नए ग्रुप को जो बहुत ही ज़ोरदार तालियां ऑडियंस। मज़ेदार बात है, इतनी अच्छी प्यारी गायिका है और साथ ही में भजन के साथ जो बॉलीवुड गाने हैं उनको भी इतना ही प्यार करती है। तभी आज हमने उनकी देखा कि गाना भी, बॉलीवुड सिंगिंग भी कितना अच्छा। थैंक्स अ लॉट अनीता जी, ऐसे ही गाते रहिए और हम सभी का मनोरंजन करते रहिए। और फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिटायर्ड डीसीपी कोरेगांवकर सर जी का भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप अपना समय निकाल कर स्पेशल इस कार्यक्रम में जो हाजिर हुए हैं, कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही बढ़ावा मिलना चाहिए सभी कलाकारों को। तो चलिए और आगे चलते हैं, और मैं बुलाना चाहूँगी शैलेश जी और साधना जी को अगले गाने के लिए। और इसके साथ ही ये रोमांटिक गाना एंजॉय करने के साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एडवोकेट मुकुंद काड़े जी और गायत्री काड़े जी का, जो स्पेशल घोड़ेगांव से आज के शो को एंजॉय करने के लिए, एप्रिशिएशन देने के लिए पधारे हैं। तो ज़ोरदार तालियां ऑडियंस, जहाँ पे हमारा अंतर्नाद ग्रुप इतना अच्छा कार्य कर रहा है, इतना अच्छा म्यूजिकल इवेंट कर रहा है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द चीफ गेस्ट फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। और सिटी बजानी में रुक जाती। जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस। वंडरफुल ऑडियंस। ये हुई ना बात, ऐसे ही एप्रिशिएशन मिलता रहेगा तो मज़ा आ जाता है भाई। यही तो हम आपस में जो तालमेल होता है ना, वो बनना ज़रूरी है। कहते हैं कि किसी से भी मिलो प्यार से मिलो, किसी से भी मिलो तुम प्यार से मिलो, हंस के मिलो। ये मुलाकात जो होती है वो यादगार होनी चाहिए, हसीन होनी चाहिए। क्या पता कल हम हो ना हो, क्या पता कल हम रहे ना रहे। भाई प्यार बांटने में कोई खर्चा नहीं होता है, कुछ नुकसान नहीं होता है, पर किसी से 2 शब्द प्यार के बोल दो ना, तो बस वो जो यादें बनती है ना, वो सेल्फलेस लव की बात है। ऐसा ही गाना पेश कर रहे हैं अविनाश जी और सुषमा जी। इसे एक बार जानकी जी ने साबित कर दिया कि शी इज अ वर्सेटाइल सिंगर, और जानकी जी का क्या बात है भाई, मज़ेदार। अविनाश जी, हमारे ग्रुप में आज बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो हमारे ऑडियंस का मनोरंजन कर रहे हैं। बोलना चाहूँगी मैं अगले गाने के लिए, काश ये दुआ कबूल हो मेरी, काश तू मेरी हो जाए
और काश कि ये प्यार का सिलसिला कभी खत्म ना हो। हाय, ये काश लफ्ज़ ही कुछ ऐसा है, और इस काश वर्ड को लेकर ही बहुत ही प्यारा सा गाना है जो लेकर आ रहे हैं रविंद्र जी और अनीता जी, फिल्म हम है राहे प्यार। पहले तो मुझे ऑडियंस ये बताए इस गाने के सिंगर्स कौन है। एंड ऑडियंस, सही में आप लोगों के पास जो नॉलेज है ना, इट्स वंडरफुल, टू गुड। तो हमारे येशुदास जी लेजेंडरी सिंगर के लिए और हेमलता जी को याद करके एक बार तालियां बजा दो ऑडियंस, बिकॉज येशुदास भी ऐसे वन ऑफ द बेस्ट सिंगर थे ना, जिसके गाने रोमांटिक की दुनिया में बहुत मशहूर है, और उनके गाने क्लासिकल टच के थे, तो उनका जो है ना, उनकी कोई बात नहीं हो सकती, मतलब मज़ेदार सिंगर थे जैसे किशोरदा है। चलिए मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे यहाँ पे उपस्थित है जितेंद्र बराते जी, जिनके साथ अभी जस्ट मैंने मोहब्बती शो किया था, तो वेरी वार्म वेलकम जितेंद्र बराते जी। और साथ ही में जौहर चुनावाला जो हमारे कला प्रेमी है, जो हम ग्रीन इवेंट्स के साथ अभी उनका भी मैंने ऐसा ही वैलेंटाइन शो किया जो बहुत ही मज़ेदार रहा, उनकी यादें मेरे दिमाग से जाएगी नहीं जैसे आज का शो है। तो थैंक्स अ लॉट, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू, जितेंद्र जी एंड जौहर चुनावाला सर जी, वेरी वार्म वेलकम टू कम दिस शो। चलिए ऐसा ही और एक गाना सुनते हैं हम अविनाश जी और अनीता जी की आवाज़ में, सॉरी माय मिस्टेक, गोडबोली जी और साधना जी की आवाज़ में हम सुनते हैं। ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हमने गोडबोली जी और साधना जी को इससे पहले हम सुन चुके हैं, फिर से एक बार हम सुनना चाहेंगे, और लेकर आ रहे हैं फिल्म नया दौर का जो रफ़ी जी और आशा ताई के ड्यूएट आवाज़ में जो गाना है मांग के साथ तुम्हारा। सुषमा जी की आवाज़ पसंद आई ऑडियंस? ज़ोरदार तालियां, एक नंबर। सच में सुषमा नायक के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, वर्सेटाइल सिंगर है और संगीत में रुचि रखती है, और हमारी लता दीदी और आशा ताई के गाना बेहद पसंद करती है। तो ऐसी ही हमारी प्यारी सी सिंगर है सुषमा नायक जी। थैंक्स अ लॉट, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ऐसे ही अंतर्नाद ग्रुप में बहुत सारे शो करते रहिए। थैंक्स अ लॉट सुषमा जी। चलिए ऐसा ही प्यारा सा और एक नगमा हम सुनते हैं जो लेकर आ रहे हैं धनंजय जी और जानकी जी, फिल्म पुकार से। और दोनों ही जो सिंगर है इस गाने के, वर्सेटाइल सिंगर है हमारे बॉलीवुड के आशा ताई और किशोर कुमार, जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मतलब उनकी दोनों ही वर्सेटाइल सिंगर है, और दोनों की जोड़ी के जितने भी गाने हैं बहुत ही लाजवाब है। बच के रहना रे बाबा, रियली सच नमन है मेरे फेवरेट आनंद बख्शी जी के चरणों में, क्योंकि उन्होंने इतने बोल अच्छे लिखे हैं ना कि उन्होंने लोगों को प्यार करना सिखाया। कितने प्यारे खूबसूरत लफ्ज़ उनके दिमाग में आते थे कि कैसे प्यार करना है, वो हीरो हीरोइन को अमर बना दिया, मूवी हिट हो गई, गाने हिट हो गए, और सारा क्रेडिट जाता है हमारे लिरिक्स आर्टिस्ट आनंद बख्शी जी को, माय फेवरेट। उनके बारे में मैं जितनी बार मुझे बोलोगे ना, मैं हमेशा यही बोलूँगी कि मैं तारीफ़ कम नहीं करूँगी उनके बारे में, थकूँगी नहीं, बिकॉज इतने वंडरफुल गाने दिए हैं। चलिए शैलेश जी और सुषमा जी को मैं बुलाना चाहूँगी शान फिल्म का, जो 80s का रिमेम्बरिंग वंडरफुल एवरग्रीन गाना है, जो प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, द टाइटल सॉन्ग। ऐसा ही गाना एक प्यार का है जो हमेशा यादगार है प्यार करने वालों के लिए। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो प्यार के बारे में एक चैलेंज है कि भाई प्यार करना है तो शान से करो, जीना है तो शान से जियो, डर डर के मत प्यार करो। चलिए एंजॉय। शैला जी और अविनाश जी की जोड़ी सुपर डुपर हिट है भाई, तालियां बजा दो बाबा। बड़ा ही मज़ेदार गाने चल रहे हैं, और ये शाम का समय है, और शाम का समय जो है उसमें स्पेशल जो है म्यूज़िकल इवेंट हम लोग कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि शाम का समय है वो यमन राग का समय है, और यमन राग पे बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं, जो बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं। तो शाम का जो वक्त होता है ना, वो दो दिलों के मिलन का और वक्त होता है, जिसका बहुत ही गहरा नाता होता है, क्योंकि सूरज जब ढलता है ना, उसकी खूबसूरती कुछ और ही होती है, और बहुत रोमांटिक वाली फीलिंग्स आती है, क्योंकि अंधेरे को भगाने के लिए जब दिए जलते हैं ना, तो वो उस दिए में किसी की कमी महसूस होती है। तो शाम का जो वो एहसास है ना, जिसमें बारिश हो, चाय हो और आपकी याद हो, वैसा ही कुछ गाना रविंद्र जी और सुषमा। महिरा जी, मैं चाहूँगी कि आप है ना हॉस्पिटल फील्ड चेंज करके है ना संगीत गुरु बन जाइए। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।
चलिए अगले गाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी धनंजय जी और जानकी जी को। उनका गाना सुनने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज के हमारे शो की वीडियोग्राफी के लिए विक्रम क्रिएशन का, साउंड के लिए मल्लेश गंगाराय जी का, फोटोग्राफी के लिए सुहास चांगड़ जी का, और स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी सत्यजीत खांडेकर जी का, और बाल गांधर्व रंग मंदिर के सभी व्यवस्थापन टीम मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और वैशाली जी और अविनाश जी का मैं थैंक्स अलॉट करना चाहूँगी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त निराली, एंकर निराली माकड़। मैं कोरियोग्राफर भी हूँ, डांसर भी हूँ, एंकर भी हूँ। आर्टिस्ट की लैंग्वेज में कुछ बाकी नहीं रखा है। और वैशाली जी और अविनाश जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज के इस वंडरफुल शो का मैं हिस्सा हूँ। चलिए सुनते हैं धनंजय जी और जानकी जी का और एक रोमांटिक नगमा। धनंजय जी, मुझे ये पूछना है कि इस गाने की जो आवाज़ है वो आपने कैसे निकाली, और इस गाने का सिंगर कौन है इस गाने के, मुझे बताइए प्लीज़। इस गाने के सिंगर है आर डी बर्मन साहब है। क्या बात है, और आर डी बर्मन ही सिंगर है और आर डी बर्मन ही म्यूजिशियन है। कितने मज़ेदार लीजेंडरी आर्टिस्ट है। जोरदार तालियां धनंजय जी के लिए। बहुत ही मज़ा आया जानकी जी, धनंजय जी फॉर द एंटरटेनमेंट टू अस। चलिए रविंद्र जी और रचना जी को मैं बुलाना चाहूँगी अगले गाने के लिए। ऐसे ही हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट जो काम करके गए हैं, जिसका फल आज हम उसको मना रहे हैं, कोई भी डे हो, लेकिन जो कलाकार थे वो सही में ऑल्ड इज गोल्ड। और ऐसा ही एक जो लव स्टोरी फिल्म का गाना है, देखो मैंने देखा है एक सपना, पेश करेंगे रविंद्र जी और रचना जी। और इसमें जो हीरो हीरोइन थे ना, कुमार गौरव और विजेता पंडित जी, वो एक ही बार, विजेता पंडित जी एक ही बार शायद दिखी, लेकिन उस गाने में बोल आनंद बख्शी सर के थे, जिसने इस हीरो हीरोइन को इतना फेमस कर दिया, अमर कर दिया कि आज तक उसकी दोबारा फिल्म नहीं आई, लेकिन हम आज भी विजेता पंडित को इस गाने से याद करते हैं। लेट्स एंजॉय रविंद्र जी एंड रचना जी। हम जीते भी एक बार है, मरते भी एक बार है, शादी भी एक ही बार करते हैं और प्यार भी एक ही बार करते हैं। ये डायलॉग किस फिल्म का है ऑडियंस? ये डायलॉग किस फिल्म का है पता है? कुछ होता है तुम नहीं समझोगी अंजलि। एसआर के हमारा शाहरुख खान जो बहुत ही प्यार भरी रोमांटिक मूवी दे चुका है। आजकल लव मैरिज और उसका ट्रेंड ज़्यादा है। पहले के ज़माने में अरेंज मैरिज ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब प्यार करने के लिए लव मैरिज करना और किसी को चुनना, और उसके साथ अगर परिवार नहीं मानता है तो उसके साथ भाग के जिद है, उसके साथ ही शादी करना है। ये रोमांटिक सी बात है। आजकल फ्रीडम जो है ना, वो बहुत पहले के ज़माने में नहीं थी, फिर भी जो है वो सही है, अच्छा है। लेकिन जिससे भी शादी करते हैं ना, वो पहले अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा दोस्त होता है तो उसके साथ साथ जन्म नहीं, एक ही जन्म हमें निभाना है, यही जन्म निभाना है। ऐसा ही प्यार भरा नगमा सुनते हैं रविंद्र जी और डॉक्टर मेहरा जी की आवाज़ में। बड़ा ही मज़ेदार ये गाना रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि बॉलीवुड में अच्छे गानों की लिस्ट बहुत बड़ी है। जैसे हमारे जो भी लिरिक्स आर्टिस्ट थे, उन्होंने इतने खूबसूरत गाने लिखे हैं। स्पेशली मेरे फेवरेट लिरिक्स आर्टिस्ट है ना, वो आनंद बख्शी सर जी है। और आनंद बख्शी के जितने भी गाने हैं ना, वो वैलेंटाइन डे के दिन पर को बहुत ही कम गाने ऐसे होंगे जो आनंद बख्शी जी के गाने नहीं होंगे, क्योंकि उनके सारे गाने के बोल इतने मज़ेदार है ना कि वो गाना पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे बड़े मज़ेदार हमारे आनंद बख्शी जी थे, जिन्होंने सारे कलाकारों को मतलब अपनी पहचान बनवाई। क्योंकि शब्द अच्छे हैं तो गाना भी अच्छा रहेगा, और गाने अच्छे हैं तो उसमें काम करने वाले आर्टिस्ट ऑटोमेटिक फेमस होने वाले हैं। चलिए ऐसा ही मज़ेदार गाना सुनते हैं अविनाश जी और अनीता जी की आवाज़ में। और जैसे हमारी आज की शाम है वैलेंटाइन डे स्पेशल, प्यार का मौसम हम मना रहे हैं, तो प्यार भरा और एक नगमा अविनाश जी और अनीता जी की आवाज़ में।